हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम शुरू कर रहे हैं आज की द हिंदू वोकैब और हमारे पास फर्स्ट वर्ड है कॉन्सीड। कॉन्सीड का मतलब होता है एडमिट और कॉन्सेट का हिंदी मतलब है स्वीकार करना। सिनोनिम्स हैं एक्नॉलेज या फिर एक्सेप्ट और एंटोनिम्स हैं डिनाई। वर्ड को करते हैं रिपीट। हमारा वर्ड है कॉन्सीड जिसका मतलब है एडमिट या फिर स्वीकार करना। इसके सिनोनिम्स हैं एक्नॉलेज या फिर एक्सेप्ट और एंटोनिम्स हैं डिनाई। देखते हैं एग्जाम्पल। आई हैड टू कंसीड दैट आई वुड ओवर रिएक्टेड। आई हैड ओवर रिएक्टेड मतलब मुझे ये बात स्वीकार करनी होगी कि मैंने ओवर रिएक्ट किया था। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है थ्योरेटिकल और हाइपोथेटिकल का हिंदी मतलब है प्राकल्पनात्मक। इसके सिनोनिम्स हैं स्पेक्युलेटिव या फिर कंजक्चर्ड और इसके एंटोनिम्स हैं रियल। वर्ड को करते हैं रिपीट। हमारा वर्ड है हाइपोथेटिकल जिसका मतलब है थ्योरेटिकल या फिर प्राकलनात्मक और इसके सिनोनिम्स हैं स्पेक्युलेटिव या फिर कंजक्चर्ड और इसके एंटोनिम्स हैं रियल। एग्जाम्पल दिया है ही ब्रॉट अप अ हाइपोथेटिकल केस टू मेक हिज पॉइंट। मतलब उसने एक थ्योरेटिकल सिचुएशन या फिर केस ही लेके आ गया अपने पॉइंट को बताने के लिए या फिर अपने पॉइंट को बनाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और हमारा वर्ड है अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है सस्पेंशन और अबेयंस का हिंदी मतलब है निलंबन। इसके सिनोनिम्स हैं सस्पेंस या फिर रिमिशन और एंटोनिम्स हैं इन हैंड। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है अबेयंस जिसका मतलब है सस्पेंशन या फिर निलंबन। इसके सिनोनिम्स हैं सस्पेंस या फिर रिमिशन और एंटोनिम्स हैं इन हैंड। एग्जाम्पल देखते हैं। Matters were held in abeyance pending further queries। मतलब जो भी सस्पेंशन के चीज़ें चल रही हैं, जो मैटर हैं वो अभी भी पेंडिंग में चल रहा है जिससे कि उसकी आगे की क्वेरीज की जा सके। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है डेस्पोटिक और आर्बिट्रेरी का हिंदी मतलब है निरंकुश। इसके सिनोनिम्स हैं ट्राइनिकल या फिर पेरिम्पटरी और इसके एंटोनिम्स हैं डेमोक्रेटिक। रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है आर्बिट्रेरी जिसका मतलब है डेस्पोटिक या फिर निरंकुश। इसके सिनोनिम्स हैं ट्राइनिकल या फिर परटेम्परी पर पेरिम्पटरी और इसके एंटोनिम्स हैं डेमोक्रेटिक। एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया इज़ नॉट आ कंट्री अंडर आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट। मतलब इंडिया जो है किसी भी डेस्पोटिक या फिर निरंकुश गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और हमारा वर्ड है सस्टेन। सस्टेन का मतलब है कंफर्ट और सस्टेन का हिंदी मतलब है आराम पहुंचाना। इसके सिनोनिम्स हैं हेल्प या फिर असिस्ट और एंटोनिम्स हैं टॉर्मेंट। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है हमारा सस्टेन जिसका मतलब है कंफर्ट या फिर आराम पहुंचाना।
इसके सिनोनिम्स हैं हेल्प या फिर असिस्ट, और एंटोनिम्स हैं टॉर्मेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। अ थॉट हैड सस्टेन्ड हिम, मतलब एक ख्याल ने ही उसको कंफर्ट दिया, सॉरी थ्रू आउट द ईयर्स, मतलब पूरे साल भर में आराम दिया एक सिर्फ थॉट ने। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब है एंग्विश, और डिस्ट्रेस का हिंदी मतलब है विपत्ति। इसके सिनोनिम्स हैं सफरिंग या फिर पेन, और एंटोनिम्स हैं हैप्पीनेस। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है डिस्ट्रेस, इसका मतलब है एंग्विश या फिर विपत्ति। इसके सिनोनिम्स हैं सफरिंग या फिर पेन, और एंटोनिम्स हैं हैप्पीनेस। एग्जाम्पल देखते हैं। टू हिज डिस्ट्रेस ही सॉ दैट ही वॉज सैड, मतलब अपनी एंग्विशनेस के द्वारा, मतलब अपनी सफरिंग्स को देखने को की वजह से उसको लग रहा था कि वो बहुत दुखी है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारा वर्ड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है स्टेडीनेस, और कंसिस्टेंसी का हिंदी मतलब है स्थिरता। इसके सिनोनिम्स हैं स्टेबिलिटी या फिर कॉन्स्टेंसी, और एंटोनिम्स हैं इनकंसिस्टेंसी। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब है स्टेडीनेस या फिर स्थिरता। इसके सिनोनिम्स हैं स्टेबिलिटी या फिर कॉन्स्टेंसी, और एंटोनिम्स हैं इनकंसिस्टेंसी। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट टेक्निक्स इज़ वेरी इसेंशियल, मतलब जो भी मेज़रमेंट टेक्निक्स हैं उनके लिए ये स्थिरता या फिर स्टीडीनेस जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब है अनवाइज, और इम्प्रूडेंट का हिंदी मतलब है मूर्ख। इसके सिनोनिम्स हैं इनजुडिशियस या फिर इनकॉशियस, और एंटोनिम्स हैं प्रूडेंट। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है इम्प्रूडेंट, जिसका मतलब है अनवाइज या फिर मूर्ख। इसके सिनोनिम्स हैं इनजुडिशियस या फिर इनकॉशियस, और इसके एंटोनिम्स हैं प्रूडेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। इट वुड बी इम्प्रूडेंट टू लीव हर बिहाइंड, ये एक तरह की मूर्खता होगी उसको पीछे छोड़ने की। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और हमारी लास्ट स्लाइड है। वर्ड है हमारे पास सिमुलेट। सिमुलेट का मतलब है फेन, या फिर सिमुलेट का हिंदी मतलब है ढोंग करना। इसके सिनोनिम्स हैं प्रिटेंड या फिर फेक, और एंटोनिम्स हैं जेन्युइन। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है सिमुलेट, जिसका मतलब है फेन या फिर ढोंग करना। इसके सिनोनिम्स हैं प्रिटेंड या फिर फेक, और एंटोनिम्स हैं जेन्युइन। एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फोर्स आ स्माइल टू सिमुलेट प्लीज़र, मतलब ये एक तरह से इम्पॉसिबल है स्माइल, मतलब किसी को स्माइल करने के लिए फोर्स करना, जो कि एक तरह बिल्कुल ही प्रिटेंडेंट प्लीज़र है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एपिटोमाइज। एपिटोमाइज का मतलब है समराइज, और एपिटोमाइज का हिंदी मतलब होता है संक्षिप्त करना। इसके सिनोनिम्स हैं एब्स्ट्रैक्ट या फिर प्रिसाइज, और एंटोनिम्स हैं एलाबोरेट। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है एपिटोमाइज, जिसका मतलब है समराइज या फिर संक्षिप्त करना।
इसके सिनोनिम्स हैं एब्स्ट्रैक्ट या फिर प्रिसाइज, और एंटोनिम्स हैं एलैबोरेट। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर रीडर्स वी विल एपिटोमाइज द पैम्पलेट। मतलब अपने रीडर्स के बेनिफिट के लिए हमने पैम्पलेट्स को छोटा कर दिया, समराइज़ कर दिया या फिर संक्षिप्त कर दिया। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।